हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के टॉप मोस्ट 10 to 12 क्वेश्चन आंसर। ओके, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट पॉसिबल है कि वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। एंड हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, Why are testes located outside the abdominal cavity? जो टेस्टीज़ हैं, ओके, वो जो हमारी बॉडी है मेल की, वो उसके आउटसाइड क्यों पाए जाते हैं? बिकॉज टेस्टीज़ में एज यू नो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है एज़ कंपैरिजन टू नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। एज़ यू नो, जो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मल, वो होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बहुत ज़्यादा होता है। इस टेम्परेचर पर स्पर्म जो फॉर्म्ड होंगे वो सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए जो टेस्टीज़ होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड पाए जाते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ ओवरी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मीन जो ओवरी है उसके 2 मेन फंक्शन आपको बताने हैं। तो इसका जो पहला फंक्शन है वो है आपका प्रोड्यूस एग या फीमेल गैमेट। जो इसका पहला फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ ओवा। इसको हम ओवा भी बोल सकते हैं, एग भी बोल सकते हैं और फीमेल गैमेट्स भी कह सकते हैं। और दूसरा जो इसका फंक्शन होता है वो होता है फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना। और फीमेल सेक्स हार्मोन्स 2 होते हैं, एक होता है आपका एस्ट्रोजन और अनदर इज प्रोजेस्टेरोन। Okay, these are 2 hormones which are produced by ovary. Okay, now next question, what is the function of umbilical cord? ये बहुत important question है, ये आपके 1 मार्क्स में सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इसका क्या काम होता है। एक्चुअली जो एम्बिलिकल कॉर्ड है ये ब्लड वेसल्स होती हैं, ओके, जो ब्लड का आदान प्रदान करती हैं। जब मदर के पेट में बेबी होता है वो फीटस बन जाता है, फीटस और प्लेसेंटा के बीच में ब्लड वेसल्स जो होंगी वो अम्बिलिकल कॉर्ड ही उसको बोलेंगे, जो ब्लड का क्या करेंगी, ट्रांसपोर्ट करेंगी। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी मालूम चल गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्ट। ठीक है, मीन्स हार्मोनल मेथड से हम कॉन्ट्रासेप्शन कैसे करेंगे। तो एक्चुअली जो फीमेल होती है, फीमेल में एक हार्मोन होता है FSH, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जो ओवा के प्रोडक्शन के लिए एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको इनहिबिशन कर देगा, मीन्स इसमें प्रतिबंध लगा देगा, जिससे ओवा का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से हम कॉन्ट्रासेप्शन को प्रमोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन एंड इट्स प्रोडक्ट। एज यू नो, फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज्ड। जो आपके फीमेल और मेल गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज्ड हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो प्रोडक्ट होता है, मीन्स फर्स्ट स्ट्रक्चर जो बनता है वो 2 सेल स्ट्रक्चर बनता है, 2 सेल्स, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डज द एग गेट फर्टिलाइज्ड। जो एग है वो कहाँ पर फर्टिलाइज्ड हो जाता है? पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ओके, तो एज यू नो, अभी मैंने यहाँ पर बताया था कि जो ओवरी है उसका प्रोडक्शन ऑफ ओवा है, यहाँ पर ओवा का प्रोडक्शन होता है। लेकिन जब यहाँ पर ओवा का प्रोडक्शन हो जाता है तो वो आ जाता है ओविडक्ट में, जिसका अनदर नेम है फैलोपियन ट्यूब। ओके, वहाँ पर आने के बाद जब स्पर्म वहाँ पर आते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, उसको फ्यूज़ कर देते हैं और आपका जाइगोट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा इन विच पार्ट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओविडक्ट।
ठीक है, जिसका अनदर नेम मैंने आपको बता दिया, फैलोपियन ट्यूब भी कहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी इन अ वुमेन। जो वुमेन हैं उनमें फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होगा, तो इट मे बी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं वो आप अब्सेंस हो जाएंगे, यानी कि उनकी अनुपस्थिति हो जाती है। जो फर्स्ट साइन होता है मे बी, ठीक है, फर्स्ट साइन होगा प्रेगनेंसी का। ओके, तो ये तो थे 7 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन। स्पायरोगैरा में बताना है और प्लाज्मोडियम में बताना है। तो स्पायरोगैरा में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसका भी जो सब पार्ट है वो पाया जाता है आपका फ्रेगमेंटेशन। तो ए का आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेगमेंटेशन। ओके, और दूसरा है हमारा प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसका भी पार्ट जो है वो होता है फिजन, और फिजन का भी सब पार्ट है हमारा यहाँ पर होता है मल्टीपल फिजन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मल्टीपल फिजन। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द मेथड यूज्ड फॉर ग्रोइंग रोज़ प्लांट। तो रोज़ प्लांट के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूज़ किया जाता है, वो भी आर्टिफिशियली। ओके, तो यहाँ पर क्या हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मेंशन एनी वन डिसएडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो होने वाले डिसएडवांटेज है उस एक बताना है। तो पहली बात, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहला कभी भी जब डिमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेज पूछा जाता है तो उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं पाया जाता है। ओके, और वेरिएशन नहीं पाया जाता है तो ये लेस एडेप्टेबल होते हैं, जो एनवायरनमेंट में हमारे चेंजेस होते हैं वे इसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर कोई भी वेरिएशन चेंज नहीं होता है, होगा भी तो बहुत कम होगा, बट यहाँ पर नहीं के बराबर होता है। ओके, तो ये इसका राइट आंसर था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। हमें फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट बताने हैं, तो आपका वो हमें मेल भी बताना है एंड फीमेल भी बताना है। तो यहाँ पर हमारा मेल हो जाएगा स्टामेन, और स्टामेन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। ठीक है, ये पार्ट हो गए। और जबकि फीमेल जो होता है उसके 2 नेम हैं। ओके, एक होता है कार्पेल और दूसरा या फिर उसका अनदर नेम है पिस्टिल। ओके, या फिर पिस्टिल कहो या फिर कार्पेल कहो, दोनों ही आपके क्या हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर हैं। ओके, अब इसमें भी जो 3 पार्ट होते हैं वो होता है आपका स्टिग्मा, फिर उससे नीचे को होता है स्टाइल और फिर ओवेरी। ये 3 पार्ट्स होते हैं कार्पेल या फिर पिस्टिल के। ओके, दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डज पॉलन ट्यूब डेवलप इन अ फ्लावर। कि जब पॉलन ट्यूब है वो फ्लावर में कब डेवलप होती है, तो ऑब्वियसली आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा में जो फॉल्स हो जाते हैं पॉलन ग्रेन, तो क्या होता है कि वहाँ पर वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और एक ट्यूब फॉर्म करते हैं ओवरी तक, जिससे जो पॉलन होता है वो ओवरी तक पहुँच जाता है और एग को फ्यूज़ करता है। तो उस ट्यूब को ही हम क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं। ओके, तो ये तो थे मेन 12 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए हों, अच्छे लगे हों। अगर आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट्स एंड हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज CS पाठशाला। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।